आज हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल मेंबर आप लोगों के लिए स्पेशली आए हैं, आप बच्चों को समझाने के लिए, आपके सीनियर अभिषेक वर्मा जी। अच्छा, ये एक्सपर्ट आदमी हैं, इन्होंने अपनी पूरी काउंसलिंग का प्रोसीजर खुद से किया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में, अभिषेक की बातें सुनने के बाद में आपको और विधिवत तरीके से ये पता चल जाएगा कि अगर आप खुद से भी अगर अपनी काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, जिसके लिए बहुत भारी भरकम फीस काउंसलर्स आपसे ले लेते हैं वो। हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, कोई अगर बिगनर बच्चा है वो सीखना चाह रहा है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन कौन सी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, कैसे चॉइसेस फिलिंग करनी है, कहां कहां पे गलतियां होती हैं अक्सर बच्चों से, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी, अवॉइड करनी है, इसको लेकर के बात करने वाले हैं। अब ये वीडियो क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी काउंसलिंग की शुरुआत 4 तारीख से हो रही, 4 अगस्त से हो रही। एमसीसी ने ऑलरेडी शेड्यूल जारी कर दिया है, उस शेड्यूल की हम चर्चा करेंगे और उसके अंदर जितनी भी जरूरी बातें हैं, जो जो चेंजेस हुए हैं, उन सब पे हम बातचीत करने के लिए, हम तो बच्चों आपको बताते ही रहते हैं, ढंग से समझाते ही रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल मेंबर आप लोगों के लिए स्पेशली आए हैं, आप बच्चों को समझाने के लिए, आपके सीनियर अभिषेक वर्मा जी, जो कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज, अगर आप लोगों को पता हो, जो कि राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, एएसएमसी है अयोध्या का, वहां पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और यहां आपके लिए आज आए हुए हैं, आपको काउंसलिंग प्रोसीजर को समझाने के लिए। ठीक है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम हर वो एक सवाल पूछने का प्रयास करेंगे जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है, जहां पे आप गलतियां कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जैसे इस वीडियो के अंदर हो सकता है कुछ सवाल रह जाएं, तो आप लोगों को उन सारे सवालों को कमेंट्स के अंदर लिख करके आपको बता देना है कि सर हमें और कौन कौन सी जानकारी चाहिए। हालांकि पहले हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अभिषेक जी आ जाइए। तो जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, अभिषेक जी आपके सामने है, सेकेंड ईयर, अभी आपका फर्स्ट ईयर ही है, सेकेंड ईयर अभी आने वाला है ना? तो प्रॉप का एग्जाम शायद आपका है ना? हाँ, 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो साथियों, अब आपसे जो पूरी चर्चा करने वाले हैं, अभिषेक जी आपसे पूरी बात करने वाले हैं, आपको एक एक चीज बहुत ढंग से समझाएंगे। अच्छा, ये एक्सपर्ट आदमी हैं, इन्होंने अपनी पूरी काउंसलिंग का प्रोसीजर खुद से किया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में, अभिषेक की बातें सुनने के बाद में, आपको और विधिवत तरीके से ये पता चल जाएगा कि अगर आप खुद से भी अगर अपनी काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, जिसके लिए बहुत भारी भरकम फीस काउंसलर्स आपसे ले लेते हैं। वो फीस आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग हर एक तरीके से आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे। अब हम ज्यादा ना बोलते हुए अभिषेक को हैंडओवर कर रहे हैं। अभिषेक जी, पहले जो आप बच्चों को कि कैसे शुरुआत करी जाए, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर रहता है, इन सब बातों को लेकर के, है ना, आप बच्चों को समझाना शुरू करिए, फिर एक एक करके क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। हेलो हेलो, जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों का काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। तो उसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत रहती है कि काउंसलिंग की शुरुआत कैसे करें, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, सिक्योरिटी फीस देना जरूरी है या नहीं है, क्या हम बिना सिक्योरिटी मनी के जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे आज डिस्कशन करेंगे और आप साथ के साथ स्टेट काउंसलिंग को कैसे मैनेज करेंगे अपने ऑल इंडिया के साथ, इस पे भी आप बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो स्टार्ट हुई है उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 1000 रजिस्ट्रेशन फीस रहता है और इसके सिक्योरिटी मनी जो है वो 10,000 रहती है। जब आप सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट करेंगे उसके बाद ही आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलता है। तो कुछ इस बार जो है नए रूल रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है एनएमसी ने, उस पर हम एक एक करके जो है बात करेंगे। तो जैसे ही आप लोगों का जो है एमसीसी ने जो है फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले है आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का काम। तो वही मैंने अभी बताया कि सबसे पहले आप अपने बेसिक डिटेल्स के साथ, आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, 10-12 की डिटेल्स हो गए, उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के बाद अगला ऑप्शन चॉइस फिलिंग का खुलेगा। चॉइस फिलिंग के बाद जो है जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो वहां पे आपकी प्रेफरेंस चॉइस पूछी जाएगी, क्या क्या आप चॉइस फिलिंग करेंगे। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपके सामने जो है एक फ्रीज और फ्लॉट नाम की जो है 2 चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं कि फ्रीज कैंडिडेट और फ्लॉट कैंडिडेट। फ्रीज कैंडिडेट यहाँ पे क्या होते हैं
तो यहाँ पे पहली चीज है फ्रीज कैंडिडेट, दूसरी चीज है फ्लॉट कैंडिडेट। अगर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट हो रही है तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको वो कॉलेज जो है पसंद आया है, आप दूसरे तीसरे राउंड में जाना नहीं चाहते हैं, ये चॉइस जो भी जो है काउंसलिंग हो रही है आपके 3 राउंड में बेसिकली होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 3 के बाद जो है एक एक्स्ट्रा होता है जो है स्टे वैकेंसी राउंड, लेकिन अगर आपको इन 3 राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो ही आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। अगर इन 3 राउंड में आपको कोई भी अलॉटमेंट कॉलेज हो जाता है जो आपने प्रेफरेंस चॉइस भरी है, तो कोई भी आगे फर्दर प्रोसीजर नहीं होना है। तो उसी में फ्रीज कैंडिडेट, अगर आपको पहले राउंड में ही कॉलेज मिल चुका है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप अपनी सीट को फ्रीज करें। फ्रीज करने के बाद आपको फिजिकली कॉलेज में जाकर के एडमिशन के सारे प्रोसीजर करने होंगे और वो आपका कॉलेज लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी आती है प्लॉट कैंडिडेट। प्लॉट कैंडिडेट में क्या होते हैं कि आपको कोई भी कॉलेज जो आपने प्रेफरेंस भरा था, आपको जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला, उसके नीचे के भी आपने कुछ प्रेफरेंसेस भरे थे जो कि आपको उतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वो अगर वो कॉलेज मिल रहा है तो आप जाना चाहते हैं, तो आपने प्लॉट कैंडिडेट का ऑप्शन चूज किया है। उसमें आप यहां पे इस बार और भी अच्छी चीज इंट्रोड्यूस की गई है कि अभी तक आपको कॉलेज में फिजिकली जाके ये सारे रजिस्ट्रेशन के काम करने पड़ते थे कॉलेज में, उसके बाद फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते थे। लेकिन यहां पे अगर इस बार आप प्लॉट कैंडिडेट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको केवल और केवल जो है ऑनलाइन सारे एडमिशन के प्रोसीजर कंप्लीट करने हैं और वहीं से आपका अपग्रेडेशन का चॉइस भी खुल जाएगा। आपने को कोई भी कॉलेज में फिजिकली जाने का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपने जो है यहाँ पे प्लॉट कैंडिडेट का ऑप्शन चूज किया, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था उसको जो है आपने चॉइस किया और फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी चूज कर लिया है। अब जब भी आपका सेकेंड राउंड का शेड्यूल आएगा उसमें आप जो है सारे प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन का आपका प्रोसीजर हो चुका है, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था, केवल आपको एक फ्रेश चॉइस फिलिंग करने की जरूरत है। अगर आप प्लॉट चॉइस कर रहे हैं तो उसमें केवल और केवल आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है। आप दोबारा चॉइस फिलिंग करेंगे जो कॉलेज और उसके ऊपर, हाँ चॉइस फिलिंग में एक चीज सेकंड राउंड में और ध्यान रखने की जरूरत है, जो कॉलेज आपको मिला है उससे हायर रैंकिंग के जो कॉलेज हैं वही चूज करें, क्योंकि अगर आप उसके लोअर कॉलेज चूज करेंगे तो फिर सेकंड राउंड में आपको वो मिल सकते हैं। तो इसीलिए हायर रैंकिंग के ही कॉलेज चूज करें जो आपको राउंड 1 में मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आप प्लॉट चॉइस को लिया, आपने जो है ग्रेडेशन किया और जो चॉइस फिलिंग आपने की है उसके बेसिस पे आपको फ्रेश सेकंड राउंड में अलॉटमेंट होगा। एक और चीज होती है कि बच्चे बार बार पूछते हैं क्या हम फ्री एग्जिट कर लें अगर राउंड 1 में और हमें कॉलेज नहीं पसंद आया है, हम फ्री एग्जिट करते हैं, कोई एडमिशन का प्रोसीजर भी नहीं करना चाहते, तो क्या सिक्योरिटी मनी हमारी वापस आएगी? तो ये केवल आपके जो है फर्स्ट राउंड के लिए होता है। अगर आप फर्स्ट राउंड में जो है बाहर निकलते हैं, कोई भी कॉलेज को नहीं सिक्योर करते हैं, तो वहां पे फ्री एग्जिट कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी मनी पूरी वापस आ जाएगी। लेकिन अब आपके सामने जो है प्लॉट कैंडिडेट का ऑप्शन है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा सही होगा आप इस चॉइस को भरें और उसके बाद अपग्रेडेशन का काम करें। उसके बाद आपके पास अगर फ्रीज कैंडिडेट में आते हैं, ये सारे प्रोसीजर करने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पे इस बार एमसीसी के सारे अपने डॉक्यूमेंट, 10-12 की मार्कशीट, अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजों को अपलोड करेंगे। दूसरा आपको है कि अगर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, आपके हर अलग अलग स्टेट के काउंसलिंग अपने अपने टाइम पे स्टार्ट होंगे, इसका शेड्यूल आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो आपको एक और चीज है कि आप ऑल इंडिया के साथ साथ अपने स्टेट काउंसलिंग पे भी फोकस करें। अगर आपकी रैंकिंग थोड़ी ज्यादा है, 15-20 हजार के ऊपर रैंकिंग है, तो ज्यादातर आप फॉलो करें कि आप स्टेट काउंसलिंग पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इधर से आपको उतने अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे ऑल इंडिया से जितने आपको स्टेट काउंसलिंग से मिल सकते हैं। तो दोनों को पैरेलली लेके चलना भी आपका जो है बहुत ज्यादा टास्क का काम होता है कि कैसे दोनों काउंसलिंग को हम मैनेज करें। ऑल इंडिया भी चल रही है, स्टेट भी चल रही है। तो यहां पे अगर आपको जो है शेड्यूल आएगा, ज्यादातर चीजें रहती हैं कि यहाँ आपका जब अलॉटमेंट आता है तो ये चॉइस फिलिंग इसकी स्टार्ट होती है। तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सेम प्रोसीजर वहां भी रहता है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा। तो यहाँ आप फ्रीज कैंडिडेट में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आपके स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, एक आप सीधे एमसीसी पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट को अलॉट करेंगे। अब अगर आपने जो है फ्रीज कर दिया है तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। फिजिकली जाकर के अपने कॉलेज में जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है वहां सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एडमिशन का प्रोसीजर करेंगे और आपका ये कॉलेज जो है फिक्स हो जाएगा कि आप इस कॉलेज को ले रहे हैं। दूसरी चीज जो हमने बताई कि आप प्लॉट कैंडिडेट के तौर पे जो है इस चॉइस फिलिंग को करते हैं, तो यहां पे आपके पास सेम चीजें हैं, 2 प्रोसीजर की आप एक तो स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं,
दूसरा, आपने एमसीसी पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अब वो डॉक्यूमेंट का आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। हर आपके कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर होता है, वो नोडल ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको फर्दर प्रोसीजर में फाइनल सबमिशन आ जाएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं। हो सकता है आपके कई डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड ना हो पाए, क्योंकि आपने ब्लर इमेज वहां पे अपलोड की हुई है। तो वहां पे आपका नोडल ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगा और आपके पास रीअपलोड का ऑप्शन आएगा कि आप वापस से इसको रीअपलोड करें। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहते हैं, क्लियर इमेज रहती है और हर एक डॉक्यूमेंट सही है, तो पूरे तरीके से आपका नोडल ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेगा और आपका जो है यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर आपने जो है फ्लॉट कैंडिडेट को चूज किया है तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। अब आपने अपग्रेडेशन किया, अपग्रेडेशन करने के बाद सेम काम है, जो भी चॉइस फिलिंग की हुई है सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग की है, अब उसके बेसिस पे आपको नया कॉलेज अलॉट होगा। और यहाँ पे आप जो है ये फ्री एग्जिट की बात जो मैंने की थी, आप अगर राउंड 1 में जाते हैं तो आपकी फ्री एग्जिट का है प्रोसीजर, लेकिन अगर आप राउंड 2 में कॉलेज को नहीं लेते हैं, आपको कोई कॉलेज राउंड 2 में अब अलॉट हुआ है लेकिन आप वहां भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे काउंसलिंग में तो जा सकते हैं लेकिन आपका सिक्योरिटी मनी आपका नहीं मिलने वाला है। सिक्योरिटी मनी जो है केवल आप राउंड 1 में ही है जो वापस मिलेगा। राउंड 2 में अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेते हैं तो सिक्योरिटी मनी कोई भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। अभिषेक, साथ ही साथ आप ये भी बताइए, क्या ये जो फ्री एग्जिट वाला जो ऑप्शन था, अगर कोई बच्चा इसमें सेकंड राउंड में जाता है तो क्या ये जो फ्री रिफंड का जो प्रोसीजर है होगा या नहीं होगा, जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करी जाती है बच्चे के द्वारा, तो क्या वो एमसीसी और स्टेट दोनों जगह पे सेम ही रूल है या कुछ स्टेट में अलग होता है, एमसीसी में अलग होता है? इसका रूल क्या चेंज होता है या हर एक स्टेट में और एमसीसी में हर एक जगह पे सेम है? प्लीज इसके बारे में जरूर बताइए। देखिए सर, अभी जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो आया हुआ है, इसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से यही है कि आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हैं, वहां पे आपकी कोई भी सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं होगा, पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिलेगी। लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप जो है फ्लॉट कैंडिडेट का ऑप्शन भी नहीं चूज करते हैं कि आपको जो है उस चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आप पूरी तरीके से रेजिग्नेशन करना चाहते हैं, तो सेकंड राउंड में अगर आप रिजाइन कर रहे हैं अपने कॉलेज को तो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी। मैक्सिमम स्टेट में भी ये ही रूल फॉलो किया जाता है। अगर किसी स्टेट का अलग है तो आप अपने स्टेट के रूल रेगुलेशन को एक बार देख लेंगे, जब आपका फ्रेश जो है रूल रेगुलेशन हर साल का आता रहेगा अपने स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल के साथ। लेकिन ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में आपका जो है अगर आपने सेकेंड राउंड में रेजिग्नेशन किया है तो आपको कोई सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। इसी के साथ आपके राउंड 3 का भी दिया हुआ है कि राउंड 3 में कौन जा सकता है। तो राउंड 3 में जाने के लिए आपका सबसे पहली कंडीशन है कि किसी भी राउंड में पहले और दूसरे राउंड में कोई कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आप थर्ड राउंड में जाने के लिए एलिजिबल हैं। आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज को रिजाइन किया है, सेकेंड राउंड में आप गए हैं, सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने जो है फ्लॉट कैंडिडेट का ऑप्शन चूज किया है, तो आप थर्ड राउंड के लिए हैं एलिजिबल। अगर आपने फ्लॉट कैंडिडेट नहीं फ्रीज कैंडिडेट का ऑप्शन चूज किया है तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्या अगला क्वेश्चन रहता है, थर्ड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है? तो अगर आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है तो कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और आपने रेजिग्नेशन दिया है तो आपकी सिक्योरिटी मनी जा चुकी है, अब आपको फ्रेश सिक्योरिटी मनी थर्ड राउंड के लिए वापस देना पड़ेगा। आप वापस से 10,000 रुपीज का जो सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद ही तीसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यहां आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको वापस थर्ड राउंड में जो है सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ पे यही चीजें दी हुई है जो अभी बताया कि फ्रेश थर्ड राउंड का अलॉटमेंट होगा, आपकी सेकंड राउंड की सीट या फर्स्ट राउंड की सीट है जो कि आपको अपग्रेडेशन के थ्रू मिल रही है, और सेकंड राउंड के सीट के बेसिस पे थर्ड राउंड में अलॉटमेंट हो रहा है। अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जा रहा है तो अब आपको फिजिकली जाकर के अपने कॉलेज में सारे एडमिशन के प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे। अब यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं रह गया है। थर्ड राउंड में अगर कॉलेज मिल गया है तो आपको उसको लेना ही होगा, आप बाहर काउंसलिंग के नहीं निकल सकते हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको काउंसलिंग से बैन कर दिया जाएगा और इस काउंसलिंग के थ्रू आप आगे नहीं जा सकते। अब आपको केवल और केवल स्टेट का ऑप्शन ही मिलेगा।
तो थर्ड राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिल रहे हैं, इसीलिए प्रेफरेंस अपना इस तरीके से रखिए, जो कॉलेज आपको लेना है वही भरें। थर्ड राउंड में मिलने के बाद आपको आगे कोई अपग्रेडेशन का चांस नहीं रहता है। तो वही आपका लिख के दिया गया है, विल हैव टू रिपोर्टेड फिजिकली टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसमें आपको एडमिशन के लिए फिजिकली जाना होगा। क्या क्या चीजें जो है आपके पास जो है अलॉटमेंट सीट के लिए जो है, जो आपने सिक्योरिटी मनी दी है, अब अगर आपने जो है सिक्योरिटी मनी वहां पे डिपॉजिट की हुई थी और सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला था, तो आपके ये सिक्योरिटी मनी के साथ ही रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड में हो जाता है। और थर्ड राउंड में आपने फिजिकली जाकर के अपने एडमिशन के प्रोसीजर को कंप्लीट किया है। अब ये आपका कॉलेज फाइनल हो चुका है और अब इसके आगे कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा। यहाँ पे जो है थर्ड राउंड के बाद स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग अपने डाटा को शेयर करते हैं। आपको अगर स्टेट काउंसलिंग से कोई कॉलेज मिला हुआ है या ऑल इंडिया से मिला है, किसी से भी मिला है, तो भी आप थर्ड राउंड के आगे स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। स्टे वैकेंसी राउंड में वही जाएगा जिसको इन तीनों राउंड से कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, या तो वो स्टेट काउंसलिंग में हो या तो वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में हो। तो ये आपके पूरे काउंसलिंग की बात रही। अब आपके कुछ और क्वेश्चन सर पूछेंगे, उस पर मैं अब चर्चा करूंगा। वैसे तो अभिषेक ने लगभग जितने भी सवाल हैं बच्चों आपके, उन पे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब इसके बाद में आपका क्या काम बनता है, आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है। अच्छे से देखने के बाद में जहां जहां पे अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे ग्लिच हो सकता है, यहाँ पे मुझे थोड़ा कम समझ में आया है, तो जो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पे भी आप हमारे पास भेज सकते हो अपना जो भी सवाल है। इसके साथ ही साथ आप बाकायदा कमेंट कर सकते हो वीडियो के अंदर, उसके बारे में भी पूछ सकते हो। ठीक है भाई? हाँ, तो अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चों के जो ज्यादातर होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो हम जरूर अभिषेक से लेने वाले हैं और अभिषेक उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है भाई? तो यहाँ पे एक जो सवाल जो है ज्यादातर बच्चे जो पूछते हैं कि सर चॉइस फिलिंग में कितने कॉलेज चूज कर सकते हैं और क्या मैक्सिमम चॉइस भरना सेफ है, ये बात जरूर है। और इसके साथ में चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग कंपलसरी है या ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ये सवाल ज्यादातर बच्चों का होता है और इसमें बच्चे जो है गलतियां भी करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो अभिषेक प्लीज इन सवालों के जवाब आप। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि चॉइस लॉकिंग जरूरी है या नहीं है। अक्सर बच्चे जो है चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है उसमें लॉकिंग नहीं करते हैं कि हम कोई भी कॉलेज अपग्रेडेशन अपने हिसाब से जब तक चॉइस लॉकिंग की डेट खत्म नहीं होती है आगे पीछे करते रहेंगे। लेकिन आपको भूलना नहीं है कि जो भी लास्ट डेट आपकी चॉइस लॉकिंग की है कि उस डेट में आप चॉइस लॉक ना करें, क्योंकि ऑल इंडिया में तो चॉइस लॉकिंग कंपलसरी नहीं है, लास्ट में चॉइस लॉकिंग खुद पोर्टल कर लेता है। लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग में जाते हैं तो बहुत सारे स्टेट हैं आपकी चॉइस लॉक नहीं करता है ऑटोमेटिक, और अगर आपने चॉइस लॉकिंग नहीं की तो आपका अलॉटमेंट रिजल्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट ही नहीं होता है, जबकि आप देखेंगे आप ही की रैंक पे दूसरे बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। तो ये गलती ना करें कि आपको चॉइस लॉकिंग का काम ना करें। अगर आपने चॉइस फिलिंग की है तो चॉइस लॉकिंग जो है, चॉइस लॉकिंग की लास्ट डेट से पहले पहले कर लें। ऑल इंडिया में कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप एक सेफ साइड के लिए चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम कॉलेज की सर ने बात की कि मैक्सिमम कॉलेज कितने भर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके जितने कॉलेज उस साइट पे शो हो रहे हैं वो सारे कॉलेज का आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। बस ध्यान रहे, अगर आप एमबीबीएस के कॉलेज चाहते हैं तो उसमें कुछ कॉलेज के नेम सेम होते हैं, बट वो बीडीएस का कोर्स होता है, उसको ना भरें। क्योंकि अगर आपने बीडीएस के कोर्स को भर लिया कि आप केजीएमसी आप कॉलेज को भर रहे हैं और वो बीडीएस कोर्स के लिए आपने भर लिया ना कि एमबीबीएस के लिए, तो आपको बीडीएस का अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें चॉइस फिलिंग के साथ में कि आप एमबीबीएस कोर्स के साथ भर रहे हैं या बीडीएस के साथ भर रहे हैं, क्योंकि दोनों की काउंसलिंग साथ में होती है। तो बच्चों बहुत बेहतर तरीके से अभिषेक आप सब सारे क्वेश्चन के जवाब दिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको। ठीक है, एक बार मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बार अगर डॉक्यूमेंट के बारे में आप मोटा मोटा आइडिया दे दें बच्चों को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं बच्चों के लिए, ज़रूरी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो लगेंगे ही लगेंगे, तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। जी देखिए, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का फाइनल सबमिशन करने के बाद एक उसका मिल जाएगा फॉर्म। एक तो वो होना चाहिए आपके पास। फाइनल सबमिशन के बाद आप जो फीस सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस, उसके डिपॉजिशन की आपके पास स्लिप होनी चाहिए।
इसके बाद आपका जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो कॉलेज अलॉटमेंट का जो लेटर होगा वो होना चाहिए, नीट का रिजल्ट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा आपकी 10-12 की मार्कशीट हो गई, उसके साथ उसका सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कुछ स्कूलों में टीसी दी जाती है, ये आपके पास होने चाहिए। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन के साथ वहां पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, उसको आप सबमिट करेंगे। जो बच्चे जो है, अगर आपके 12th के बाद आपने फिर से रिपीट किया है और फिर से तैयारी किए हुए हैं तो आपके कुछ गैप ईयर होंगे, उस गैप ईयर का गैप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सारे गैप सर्टिफिकेट, बॉन्ड के सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके कॉलेज में ही उसी समय बनेंगे, क्योंकि उस पे आपके कॉलेज का नाम होना जरूरी है कि अगर आपका गैप सर्टिफिकेट बन रहा है या 2 साल का सर्विस बॉन्ड का सर्टिफिकेट बन रहा है, इसमें कॉलेज का नाम मेंशन होना जरूरी है। तो जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं होता है, ये आप पहले से नहीं बना सकते हैं। तो जब आपका अलॉटमेंट हो जाए, आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसी सेम डे पे आपको ये सारे सर्टिफिकेट, जो भी गैप सर्टिफिकेट है, कॉलेज। अच्छा, अब लगभग मैक्सिमम सवाल जो आपके जनरली रहते हैं वो कवर हो चुके हैं। तो आखिरी में अभिषेक, अगर आप समराइज करना चाहो इस पूरे पूरे वीडियो को, तो अगर 1-2 मिनट के अंदर वो सारी बातें जो बच्चों के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं जाननी, अगर कोई बच्चा काउंसलिंग के अंदर जा रहा है तो वो कौन कौन सी बातें होंगी, और क्या ये बच्चे खुद से जो कई बार काउंसलर की मदद लेते हैं, कई बार उसके लिए बड़ा पैसा बच्चों को खर्चा करना पड़ता है, गार्जियन भी बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि हम एक टीचर हैं, हम काउंसलर तो है नहीं। हम ये काम क्यों कर रहे हैं? फिर हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि आप बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये समझ में आए कि जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल है, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। बस आपको सिंपली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एमसीसी के, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जहां पे आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो, उनके कौन कौन से रूल रेगुलेशन हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और अगर आपको कहीं उसमें दिक्कत लगे तो आपको हमसे पूछ लेना है, हम उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। अभिषेक को देख करके आप समझ सकते हो भाई एक्सपर्ट आदमी बन गए, ये समझ गए। 2 बार शायद इन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, है ना। ये 24 के अंदर भी काउंसलिंग इन्होंने करवाई थी, 25 के अंदर भी करवाई थी, 25 में इनको कॉलेज अलॉट हुआ है। इनको और भी बेहतर कॉलेज मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये होम टाउन है अयोध्या इनका, तो यहाँ पे ये जो है अपनी सीट रिजर्व करवा लिए, यहीं पे इन्होंने लिया है कॉलेज। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने पहली बात तो समझाया आप सबको, इसके लिए थैंक यू। लेकिन आखिरी में अभिषेक एक बार बच्चों को समराइज कर दीजिए, जो जो बातें आपने बताई हैं सारी बता दी हैं लगभग आपने, लेकिन एक बार 2-3 मिनट के अंदर अगर आप समराइज करना चाहो तो जरूर समराइज कर दें। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि कैसे कैसे आप काउंसलिंग का प्रोसीजर करेंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग की जाएगी। राउंड 1 में आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास 2 प्रोसीजर रहेंगे कि या तो आप अपने सीट से खुश हैं तो आप वहां पे फ्रीज करेंगे, नहीं तो आप जो है सेकंड राउंड के लिए फ्लॉट कैंडिडेट का ऑप्शन चूज करके अपग्रेडेशन पे जाएंगे। आप ऑनलाइन जो है सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए वहां पे सबमिट कर देंगे। जो आपका नोडल ऑफिसर जो है उस सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा और आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपको फर्दर कॉलेज अलॉट होगा, आप उस कॉलेज को देखेंगे और थर्ड राउंड के बाद आप कोई भी अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको वहां पे कॉलेज में जाकर के फिजिकली अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करने होंगे। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन थे कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, लॉकिंग कैसे करनी है, लॉकिंग करना कंपलसरी है या नहीं है, ये सारी बातें आपको वीडियो में बताई जा चुकी हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं, जिसपे हम लोग आगे चल के बात करेंगे या कोई वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। अभिषेक थैंक यू, आपने समय दिया, आपका प्रॉप भी स्टार्ट होने वाला है, उस बीच में आप आए, बच्चों के लिए इतना समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बच्चों आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, हम लोग इसका कोई पैसा वगैरह चार्ज नहीं करते हैं भाई, ठीक है। हम लोग बस केवल ये चाहते हैं कि आप बच्चों के दिमाग से ये जो काउंसलिंग का डर है, जो प्रोसीजर है, वो आपको समझ में आ जाए और ये डर खत्म हो जाए। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। जो जो बातें इन्होंने बताई हैं ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, जरूरी हैं, और इसको आप अपने काउंसलिंग के दौरान इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको काउंसलिंग प्रोसीजर को करवाना है, ठीक है। इसके बाद भी बच्चों अगर आपके क्वेश्चन रह जा रहे हैं, जैसा अभिषेक ने कहा कि हम आगे इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, आप कमेंट के अंदर आप डाल सकते हो अपने सारे क्वेश्चंस, या फिर जो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर उस नंबर के ऊपर आप सेंड कर सकते हो। हम लोग इसको लेकर के जब आपके वाजिब सवाल, जितने भी जरूरी सवाल हैं हमारे पास आ जाएंगे, तो हम एक आध वीडियो बना करके और भी आपसे चर्चा कर लेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हम गार्जियन से भी कह रहे हैं, जो हमारे प्यारे गार्जियन हमसे जुड़े हुए हैं या फिर जो
हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, जिनको भी काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर जाना है, सिंपल है एकदम, घबराना नहीं है आपको। सारी रूल्स एंड रेगुलेशन का बाकायदा ध्यान रखते हुए ही काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच अभिषेक, थैंक यू वेरी मच आप सभी बच्चों को, गार्जियन को जो हमारे इस वीडियो से जुड़े। देखिए आपकी कोई भी क्वेरी हो पूछना